हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज एसपीडी का अगला चैप्टर से, अगला पेज से, पेज नंबर 22 से। पेज नंबर 1 से लेकर 21 तक हम पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 22 नंबर पेज से। भारत के पर्वत पठार और मैदान के बारे में जानेंगे। तो हिमालय जो है अवसादी चट्टानों से बना होता है। हिमालय जो है अवसादी चट्टानों से बना है और हिमालय की लंबाई जो लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर है। यानी कि ये जो जैसे हिमालय हो गया, ये आपका हिमालय का रफ इमेज बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर आपका आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी लंबाई है ये कितनी है? तो 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। हिमालय जो है का निर्माण जो है प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय का जो है नवीन वलित पर्वत है। हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत है और हिमालय का जो निर्माण है प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को जो है 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो ट्रांस हिमालय, तिब्बत क्षेत्र, हिमाद्री, महान हिमालय, लघु लघु या मध्य हिमालय तथा शिवालिक यानी बाह्य हिमालय। यानी कि जो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो ट्रांस हिमालय, जिसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, और ये जो तिब्बत में है इसलिए बाह्य हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है। उसके बाद हिमाद्री यानी कि महान हिमालय, महान हिमालय है। उसके बाद लघु हिमालय यानी लघु या मध्य हिमालय बोला जाता है, वो है। और इसके बाद शिवालिक या बाह्य हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री में है, यानी कि हिमाद्री यानी कि महान हिमालय में है। हिमालय की जो सबसे ऊंची श्रेणी है जो किसमें है? तो हिमाद्री में है, यानी कि महान हिमालय में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। भारत का सर्वोच्च शिखर जो है कंचनजंगा है। सिक्किम में 8,598 मीटर, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये हिमाद्री में स्थित है, यानी कि महान हिमालय में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई है 8,850 मीटर, 8,850 मीटर है और ये हिमाद्री में ही स्थित है, यानी कि महान हिमालय में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमो लुंगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है? सागरमाथा, और तिब्बत में चोमो लुंगमा कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है और ट्रांस हिमालय जो है महान हिमालय क्या है? उत्तर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में ही पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केटू या गाडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? तो केटू या गाडविन ऑस्टिन बोला जाता है, ये है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय से हिंज लाइन या शून्य या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। यानी कि ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय, ये जो आपका ट्रांस हिमालय मान लीजिए यहाँ पर ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये वाला पूरा पार्ट, और ये महान हिमालय या हिमाद्री जिसको बोले जाते हैं इसको। तो ये जो है दोनों एक दूसरे से अलग होती है। हिंज लाइन या सूचर लाइन, सूचर जोन बोला जाता है, तो ये इससे क्या होती है? अलग होती है। ये एक मान लीजिए कि ये हिंज लाइन है या सूचर जोन इसको बोला जाता है, तो इससे ये जो अलग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है और लघु हिमालय जो है महान हिमालय के दक्षिण में है। यानी कि आप जैसे ये हो गया आपका लघु हिमालय और ये हो गया आपका महान हिमालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल, बनिहाल, जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणियां नेपाल लघु या मध्य हिमालय का भाग है। पीर पंजाल या बनिहाल ये जो है जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल और बनिहाल जो है जम्मू कश्मीर है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में तथा महाभारत श्रेणियां जो है नेपाल यानी नेपाल हिमालय में आती है। ये सभी जो है लघु या मध्य हिमालय का भाग है। ये जितने भी है पीर पंजाल बनिहाल ये जम्मू कश्मीर पड़ता है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, महाभारत श्रेणी नेपाल में पड़ता है। तो ये सभी जो है लघु या मध्य हिमालय का भाग है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल प्यार कहा जाता है। यानी कि आपका लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे जो घास के मैदानों को जो है जम्मू कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है। शिमला जो है धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। शिमला क्या है? तो धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित जो है काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सिपकिला जो है बारालाचा लाचा ला तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। सिपकिला, बारालाचा ला तथा रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है।
बुर्जिल और जुजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। लिपू लेक, थागला, नीति ला दर्रा उत्तराखंड में है। लिपू लेक, थागला, नीति ला दर्रा उत्तराखंड में है। जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जेलेपला और नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। और बोमडीला, बुमला, दीफू तथा यंगयाप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बोमडीला हो गया, बुमला हो गया, दीफू हो गया तथा यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बारालाचा ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली को जोड़ता है, यानी कि बारालाचा ला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को लेह यानी मनाली से जोड़ता है। सेनकोटा पास या दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम तथा मदुरई को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका जाफना से जोड़ता है। यानी कि सेनकोटा जो पास है या दर्रा है ये तिरुवनंतपुरम तथा मदुरई को तथा एलिफेंटा दर्रा जो है दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से जोड़ता है यानी जाफना को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिवराय पहाड़ियां जो चेन्नई तमिलनाडु में है। शिवराय की पहाड़ी कहाँ है? तो चेन्नई में तमिलनाडु में है। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, लद्दाख, पीर पंजाल के बीच एवं कांगड़ा घाटी अवस्थित है। बृहद एवं लघु हिमालय जो है ना, बृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, लद्दाख, पीर पंजाल के बीच एवं कांगड़ा घाटी अवस्थित है। ये जो बोल रहा है बृहद और लघु मध्य हिमालय जो है ना, बृहद और लघु मध्य हिमालय, तो इसके बीच में जो है कश्मीर घाटी है, लाहौल स्पीति आता है, कुल्लू आ गया यानी कि लद्दाख पीर पंजाल के बीच में है कुल्लू, और आपका एवं कांगड़ा घाटी अवस्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है। शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, दार्जिलिंग हो गया, मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, ये सब घूमने वाला टूरिस्ट जगह है। तो ये सब कहाँ है? तो आपका लघु हिमालय में अवस्थित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग द्वीप, मैदान, मिट्टी और जलवायु के बारे में। शिवालिक जो है सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक जो है सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, यानी कि जो है ना आपका ट्रांस हिमालय, महान हिमालय जिसको हिमाद्री बोला जाता है, उसके बाद मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय, और शिवालिक सबसे लास्ट में पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये जैसे ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपका पड़ता है महान हिमालय जिसको हिमाद्री बोला जाता है, उसके बाद पड़ता है ये, उसके बाद ये हो गया आपका लघु या मध्य हिमालय, उसके बाद आपका पड़ता है चौथे क्रम पर शिवालिक बोला जाता है। तो उत्तर से जो है ये दक्षिण में पड़ता है, ये उत्तर सबसे उत्तर में हो गया आपका कौन सा हो गया? तो ये हो गया ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय बोला जाता है। और ये जो है आपका महान हिमालय या हिमाद्री बोला जाता है, ये है। उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला आपका थर्ड नंबर आपका हो गया आपका ये लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय, और ये आपका शिवालिक हो गया। तो शिवालिक के बारे में बोल रहा है, तो शिवालिक जो है न्यूनतम पर्वत है, ठीक है, नवीनतम पर्वत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिवालिक जो है हिमालय का पाद प्रदेश यानी श्रेणी का निर्माण सिनोजोई काल में हुआ। नहीं, शिवालिक जो है हिमालय का पाद यानी पैर है, ठीक है। हिमालय के ऊपरी भाग जो है जैसे ये हो गया ट्रांस हिमालय, ये सर हो गया, तो ठीक है, सबसे नीचे ये आपका क्या हो जाएगा? ये पाद यानी पैर हो गया, तो इसको बोल रहा है कि पाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सिनोजोई काल में हुआ है शिवालिक श्रेणी का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है, जिसका जो निचला सबसे निचला भाग हो क्या होगा? तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक जो है लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी MBF इसको बोला जाता है, MBF से अलग होता है शिवालिक जो है लघु हिमालय से MBF से अलग होता है, यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट बोला जाता है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं जिन्हें पूर्व में द्वार यानी कि हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून, देहरादून आदि नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच जो है कई घाटियां हैं जिन्हें पूर्व में द्वार कहा जाता है, यानी कि जैसे कि हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून यानी कि देहरादून कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली है, एक अपशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो आपका है कौन सा है? अरावली पर्वत है। अरावली कहाँ है? तो राजस्थान में पड़ता है, और कुछ पार्ट इसका जो है दिल्ली में भी पड़ता है, गुजरात में भी पड़ता है। तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है और ये अपशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट आबू, और इस पर जो है स्थित गुरु शिखर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। अरावली के जो पहाड़ियाँ है राजस्थान राज्य में है, मेनली राजस्थान राज्य में है। और अरावली का पूर्व से बनास नदी, अरावली के जो पूर्व से जो है बनास नदी निकलती है, और अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है जो कच्छ के रण गुजरात में विलीन हो जाती है, लूनी नदी। और
पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है। पूर्वी घाट जो है उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है। महेंद्रगिरी उड़ीसा पूर्वी घाट का पर्वत है। महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा पूर्वी घाट का पर्वत है। पश्चिमी घाट अन्य नाम सह्याद्री एक भ्रंश पठारों का कगार है। पश्चिमी घाट जो है एक अन्य नाम सह्याद्री है, एक भ्रंश पठारों की कगार है। उत्तरी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर कलसुबाई तथा दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख है। यानी कि उत्तरी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर जो है कलसुबाई है तथा दक्षिणी सह्याद्री की क्या है सर्वोच्च शिखर तथा कुद्रेमुख है। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां है तमिलनाडु में तथा पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियां जो तमिलनाडु में है ये पश्चिमी और पूर्वी यानी कि पश्चिमी ये जो साउथ है ये साउथ इंडिया ये श्रीलंका हो गया। तो ये जो तमिलनाडु है तो तमिलनाडु यानी पूर्वी घाट ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया और बीच में जो है ये नीलगिरी की पहाड़ी है। तो ये क्या है मिलन स्थल है। ठीक है, मिलन स्थल पर ये स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थाल घाट भोर घाट पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत पर में स्थित है। थाल घाट भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। ये पश्चिमी घाट में तीनों दर्रे स्थित हैं। ये पश्चिमी घाट हो गया आपका, ये पश्चिम वाला घाट है, इसी में जो है थाल घाट भोर घाट पाल घाट दर्रे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थाल घाट नासिक मुंबई यानी नासिक और मुंबई को, भोर घाट मुंबई पुणे को, पाल घाट कोयम्बटूर और कोचू को जोड़ता है, कोची को जोड़ता है। यानी कि थाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है, भोर घाट मुंबई पुणे को जोड़ता है और पाल घाट जो दर्रा है ये सब दर्रे हैं पासे हैं पास पास और इसको दर्रा भी बोला जाता है। पाल घाट कोयम्बटूर और कोची को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। यानी कि जो आपका ये आपका गुजरात हो गया, मान लीजिए गुजरात हो गया, ऐसे गुजरात गुजरात से लेकर गोवा ये यहाँ पर मान लीजिए गोवा है तो गुजरात से लेकर गोवा तक का पार्ट हो गया आपका कौन सा कोंकण तट। और यहाँ से आपके मंगलुरु, इसके बाद मंगलुरु से लेकर आपका कन्याकुमारी तक हो गया आपका कौन सा मालाबार तट, ये मालाबार तट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कोडाई कनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी पर स्थित है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो अन्नाईमुडी है। अन्नाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अन्नाईमुडी जो है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियां जो है अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। कार्डमम जो है इलायची की पहाड़ी बोलता है, पहाड़ियां अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। भारत में सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार है जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। दक्कन का जो पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ का पठार जो है कहाँ तो कर्नाटक राज्य में है। माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। माहिम तट तथा दक्कन पठार कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। छोटानागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है। रूर यानी कि खनिज के लिए कहा जाता है, रूर भारत का रूर, तो खनिज के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है छोटानागपुर का पठार। जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। जिसकी जो सबसे ऊंची चोटी जो है छोटानागपुर पठार की तो वो है पारसनाथ है। मालवा पठार मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश में है। अरावली तथा दक्षिण में बिंद श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है और आपका ये जो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं ऐसा समझिए, ये एक तरफ ये अरावली का पहाड़ है जो राजस्थान में है और बीच में आपका ये मालवा का पठार है और इसके नीचे जो है आपका बिंद का पठार है, तो ये बीच में मध्य में आता है। ठीक है, मालवा का पठार याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में है। गारो खासी और जयंतिया कहाँ है तो मेघालय में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं नदियों के बारे में देखते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य जो है सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है नेपाल में स्थित है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर जो है उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यानी कि ये खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में अवस्थित है। गिरनार की पहाड़ियां जो है गुजरात में अवस्थित है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल पर्वत जो है छत्तीसगढ़ में जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है तो अमरकंटक है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लैंड का भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। जिसकी आकृति क्या है त्रिभुजाकार है। और सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ है तो मध्य प्रदेश राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्या है, प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जो जैविक मरुस्थल कहलाता है। दामोदर नदी जो जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी जो है नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। कैलाश पर्वतमाला कहाँ है, तो चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी जो है कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी जो है कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति जो है शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में है। तिरुपति जो है शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, यानी कि पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। नंदी हिल्स जो है क्या है, तो मैसूर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव की पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में है। सारामती पर्वत जो है नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी जो है पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है हुगली नदी का है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण जो है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। गोखुर झीलें जो है उत्तरी मैदान में पाई जाती है। गोखुर झीलें हैं जो उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है, तो पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। वास्तव में जो है देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी जो है यमुना है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी को जो है खुला नाला कहा जाता है। नाले की तरह पूरा कचड़ा रहता है भाई साहब, बहुत ज्यादा। अभी तो सफाई हो रहा है। सोन नदी जो है गंगा में दक्षिण में मिलती है। सोन नदी जो है गंगा में जो है दक्षिण से मिलती है, दक्षिण से। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नैरानी कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नैरानी कहा जाता है। और भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है, तो गंगा का है। चीन यानी तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी वरलुंग चंगबो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। यारलुंग जंगबो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहता है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहता है। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जब मिल जाती है तो ये क्या कहलाती है, तो मेघना कहलाती है। जिसकी सहायक नदी बराक है। जिसकी जो सहायक नदी क्या है, बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, ब्रह्मपुत्र को जो तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा की आकृति क्या होती है, तो त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुअरी ज्वारनद मुख कहते हैं। उसके मुहाने को एस्चुअरी ज्वारनद मुख कहते हैं। नर्मदा नदी जो है ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी जो है ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। कावेरी गंगा महानदी नदियां डेल्टा बनाती है। कावेरी हो गया, गंगा हो गया, महानदी जो है नदियां डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती जो नदियां जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां है जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो अमरकंटक है, यानी मध्य प्रदेश में है। नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा जो है अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। यानी कि नर्मदा को जो है गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी जो है नर्मदा है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी कि धुआंधार जलप्रपात जो है जबलपुर में मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत यानी पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र बनाती है। बांग्लादेश जो है
गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है भारत में है, और पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, दोनों नदियाँ मिलकर बांग्लादेश में बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में भी है मैंग्रोव वन, ये डेल्टा बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी द्वारा काट छांट की क्रिया अपरदन कहलाता है, यानी नदी जो है काट छांट को जो करती है ना क्रिया, अपरदन कहलाता है, तथा जमा करने की क्रिया को निक्षेपण कहता है, यानी कि क्या बालू वालू मिट्टी उट्टी लाकर जमा कर देगी तो क्या होगा, निक्षेपण कहलाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है, दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियां है, और कावेरी का उद्गम स्रोत कौन सा, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां है जिससे इसका निकलती है। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम प्रपात जो है कर्नाटक मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तमिलनाडु तथा कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों में से संबंधित है। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक तमिलनाडु तथा कृष्णा नदी विवाद जो है आंध्र प्रदेश कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी, तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, कृष्णा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोदावरी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी को जो है बृहद गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी है। गोदावरी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान जो है नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी है। वैनगंगा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। वैनगंगा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। असम का सुख जो है ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। असम का सुख ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। और बिहार का सुख कोसी नदी कहलाती है। बिहार का सुख कोसी नदी कहलाती है, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बंगाल का सुख दामोदर नदी कहलाती है। और उड़ीसा का सुख ब्राह्मणी नदी कहलाती है। महानदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं ब्यास नदी से जल बना पाती तथा हरिके बैराज से निकलती है। यानी कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन है, तो इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान नहर भी कहलाती है, जो राजस्थान में है। और सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती है, और हरिके बैराज से ये जो नहर है निकलती है। मिट्टी का अध्ययन पोडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पोडोलॉजी कहलाता है। और झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेट्रोलॉजी कहलाता है। और भारत की ऊंची झील चोलामू सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू सिक्किम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मैनमेड कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कोलोरेडो नदी जो है पर निर्मित मिड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित जो है मिड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। चिल्का जो है, चिल्का उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की क्या है, झील है। चिल्का जो है उड़ीसा में स्थित है और भारत की क्या है, सबसे बड़ी लैगून है और खारे पानी की झील है। पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है, पुलिकट झील। होगेनकॉल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। होगेनकॉल जलप्रपात कहाँ है, तो कावेरी नदी पर है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो कुचिकल में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुचिकल 455 मीटर वराही नदी पर कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जो है 455 मीटर वराही नदी पर कर्नाटक में है। यानी कि ये कर्नाटक में वराही नदी है, उसी पर जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है 455 मीटर। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है, तो जलोढ़ है, जिसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा जो है जलोढ़ मिट्टी की है, और जिसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, जो गेहूं और धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यानी कि नाइट्रोजन आप इसमें डाल दीजिएगा, फास्फोरस, और तो ये मतलब अच्छा आपको रिजल्ट देगी मिट्टी। वैसे इसमें धान और गेहूं बहुत ही अच्छी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहता है बांगर कहता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। खादर कहा जाता है, यानी कि खाद, जैसे खाद कहते हैं ना, यूरिया, डीएपी सब खाद होता है, तो आप मार्केट से लाते हैं नई खरीद कर, तो इसे याद रखिएगा, खाद यानी कि खादर यानी कि नई होगी, ठीक है, नई। और बांगर यानी पुरानी है, ठीक है, इसको खरीद कर अपने लेते हैं, नहीं लाते हैं मार्केट से।
तो इसको ऐसे याद रखिएगा। तो पुरानी मिट्टी हो जाएगी बांगर। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। और काली मिट्टी का जो निर्माण है ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। और काली मिट्टी का क्षेत्र है आपका गुजरात से लेकर उससे उधर आपका महाराष्ट्र वाला इलाका जो है काली मिट्टी का क्षेत्र है गया। चलिए आगे, जिसके कारण से कपास उधर ज्यादा होता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। यानी कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में जो है आपका नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यानी कि काली मिट्टी में जो नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्राय लाल होता है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग प्राय लाल होता है। लाल मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। लाल मिट्टी जो प्राय उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जाती है। यानी कि इसमें जो है लाल मिट्टी में चूने का इस्तेमाल कीजिएगा तो इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। यानी कि लाल मिट्टी जो है ना, मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना एवं सिलिका के निक्षालन से हुआ है। और लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है अधिक वर्षा वाले, जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहां पर जो है उन क्षेत्रों में सैलो यानी कि पत्थरों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना और सिलिका के निक्षालन से हुआ है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है और इसमें जो है आयरन और सिलिका होती है। और चाय की खेती सबसे कहाँ होती है तो असम में होती है, भारत के असम में। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। यानी कि भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। यानी कि जाड़े के दिनों में जो है तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। जैसे कि ये आपका तमिलनाडु है, ये भारत का दक्षिणी हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये तमिलनाडु वाला पार्ट हो गया। और इसमें जो है ये बोल रहा है कि उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, यानी लौटती मानसून, ये जो मानसून जब लौटती है ना, ठीक है, तो इस समय जो क्या होता है यहाँ तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। और भारत के समुद्री तट पर वर्षा जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून मतलब ये जो आपका भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया, और ये जो इधर से मानसून जो जाती है ना, तो इसको दक्षिण पूर्वी मानसून बोल जाता है। और इसी से जो है आपका पश्चिमी समुद्री तट पर जो है ये जो समुद्री तट है यहाँ पर वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। और ग्रीष्म काल में जो है आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है तो काल बैसाखी कहा जाता है। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। कि गर्मी में जो है असम में और पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। रबी की फसल जो है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाता है। तथा मार्च अप्रैल में क्या किया जाता है कि काट ली जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसलें हैं। गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया, राई हो गया इत्यादि जो है रबी फसलें हैं। जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ फसलें हैं। जबकि जो है आपका धान हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का होगा, अरहर होगा आदि खरीफ फसलें हैं। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह और उपसागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह और उपसागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है परवाल यानी कोरल से निर्मित है। लक्षद्वीप समूह जो है परवाल यानी कोरल से निर्मित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश परवाल द्वीप पर है। श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में परवाल द्वीप पर है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है तो कवारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 80 डिग्री चैनल मिनी कॉय 80 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री, 80 डिग्री 80 नहीं, 8 डिग्री चैनल गलत लिखा है। 8 डिग्री चैनल जो मिनी कॉय और मालदीव को अलग
करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। कि 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, और जबकि 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। यानी कि मामी, मामी याद रखिएगा, मामी मिली, ठीक है। तो माँ से मालदीव, मी से मिनिकॉय यानी 8 डिग्री, मिली, मी से मिनिकॉय, ली, लॉ से लक्षद्वीप यानी 9 डिग्री। तो 8 डिग्री और 9 डिग्री ऐसे लिखिएगा, माँ से मामी 8 डिग्री, मिली 9 डिग्री, मामी मिली, ऐसे मामी मिली याद रखिएगा, 8 डिग्री 9 डिग्री ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है आर्टरोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? आर्टरोट है। और लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन है? बिट्रा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग जो है मलयालम भाषा बोलते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप जो है ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप जो है ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप यानी इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। मामी मिली अन, मामी मिली अन, तो 10 डिग्री हो गया। और से अंडमान, 9 से निकोबार अलग करता है। जबकि ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा द्वीप को, जो इंडोनेशिया में है, और ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिण अंडमान में स्थित है, यहीं जो है सेलुलर जेल एवं वीर सावरकर एयरपोर्ट है। यहीं जो है सेलुलर जेल और वीर सावरकर एयरपोर्ट है। हेवलाक द्वीप जो है स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील द्वीप शहीद द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित है। यानी कि जो है आपका अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ? तो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो कहाँ है? तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। और यहीं पर सेलुलर जेल और वीर सावरकर एयरपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेवलाक द्वीप, जिसको स्वराज द्वीप भी बुलाता है, अब नाम चेंज कर दिया गया है। और रॉस द्वीप पहले नाम था, अब नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। और ये सभी जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप जो है व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप को जो है नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? तो व्हीलर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। पुराना नाम व्हीलर द्वीप था, अब नया नाम बदलकर कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप, जो उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको स्ट्रेट यानी कि कोको द्वीप म्यांमार, यानी कोको द्वीप जो है म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको स्ट्रेट जो है कोको द्वीप म्यांमार में है, इसको और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप यानी एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोंडम द्वीप जो उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। यानी कि उत्तरी अंडमान के पूर्व में क्या है? तो नारकोंडम द्वीप है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट थुलियर है, जो ग्रेट निकोबार पर है। जो ग्रेट निकोबार पर है। डंकन पास दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। यानी डंकन पास जो है दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच में है। ओंग जो है छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति है। ओंग जो है छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति है। यानी छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति कौन है? तो ओंग है। सम्पेन जो है सम्पेन निकोबार द्वीप की जनजाति है। सम्पेन जो है निकोबार द्वीप के जनजाति हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप में मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पंबम द्वीप जो है आदम ब्रिज का एक भाग है। यानी पंबन द्वीप जो है आदम ब्रिज का एक भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदम ब्रिज या राम सेतु रामेश्वरम तमिलनाडु, यानी आदम ब्रिज जिसको पंबम द्वीप का एक भाग था, ये पंबम द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है। यानी कि आदम ब्रिज या राम सेतु रामेश्वरम तमिलनाडु पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अंग्रेजों के समय जो है शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सेव उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो सबसे ज्यादा सेव उत्पादन किया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी जो उत्तराखंड में है, निर्माण 2006 में भागीरथी नदी पर बना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध है। और कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। निर्माण कब हुआ? तो 2006 में हुआ। और किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है।
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। कहाँ है? तो महानदी पर है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। और कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और निर्माण कब हुआ? तो 1956 में हुआ है। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र, प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, तो ये हरियाणा में स्थित है। ये कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। पलासी जो है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। पलासी जो है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में है। हल्दी घाटी का युद्ध भूमि कहाँ है? राजस्थान में है। हरियाणा व पाला राज्य जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई। हरियाणा व पाला राज्य जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहता है, यानी कि पानीपत को क्या कहा जाता है? तो बुनकरों का शहर कहा जाता है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई। यानी कि 1876 में कानपुर में भारत की सबसे पहले ऊनी मिल वस्त्र की मिल स्थापित की गई। यानी कि ऊनी वस्त्र की पहली मिल भारत में 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। और ये अंग्रेजों का समय था उस समय। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो चमोली उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। यह जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसको हेली हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता था पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो नागार्जुन सागर है। और श्रीशैलम बोला जाता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर रांची में है। हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है। और कहाँ है? तो रांची में है। तो बिहार जो है बंगाल से 1912 में अलग हुआ। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में अलग हुआ था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। 1936 को जो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। भारत का पहला उर्वरक जो है कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया। कागज का पहला सफल कारखाना जो है लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। भारत में जो दिया सलाई यानी माचिस का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रगणी कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रगणी अग्रगणी जो है राज्य है अग्रगणी राज्य पश्चिम बंगाल है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान का है? तो आपका देहरादून में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चराओ गोवा में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है चराओ गोवा में है। कपास उत्पादन में अग्रगणी राज्य जो है अग्रगणी राज्य जो है गुजरात है। कपास उत्पादन में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है गुजरात में। मूंगफली उत्पादन में जो है गुजरात ही है। सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन जो है गुजरात में ही होता है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई। भारत में जो पहला जल विद्युत यानी जल से विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई थी। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र जो है 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई थी। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। सलेम स्टील प्लांट जो है तमिलनाडु में स्थित है। भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट स्माइलिंग बुद्धा भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट जो है स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को, जबकि दूसरा 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किया था। यानी कि पहला जो है परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किया और दूसरा कब किया था? 11 मई 1998 में पोखरण राजस्थान में किया था। पहला था उसका क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर राजस्थान, नागौर जो है राजस्थान जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। नागौर जो है राजस्थान में है। तो इस राजस्थान के नागौर जिले में के मकराना क्षेत्र में जो है भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। और ताजमहल जो है संगमरमर पत्थर से ही बनाया गया है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश है। यानी कि सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है, एमपी में होता है। सांची स्तूप तथा खजुराहो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप और खजुराहो जो है कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। भारतीय जो लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रांची में है। नंदन कानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नंदन कानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ है? तो एलोरा महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्षेत्रीय समान ज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मलयालम केरल की राजभाषा है। मलयालम कहाँ की राजभाषा है? तो केरल की है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अपना जो है स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु को जो भारत का सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है, यानी कि सिलिकॉन वैली और इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है, यानी कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। कोयला उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है कोयला उत्पादन। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील जो है अजमेर राजस्थान में स्थित है। और ब्रह्मा जी के भारत में एक ही मंदिर है, वो राजस्थान में है, पुष्कर में। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब असम में जो है स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ स्थित है? तो असम में है। और वहां पर एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। गोंडवाना के समय का जो कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में पड़ता है। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में है। रणथंभौर जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है? तो राजस्थान में है। अयोध्या जो है सरयू नदी, अयोध्या सरयू नदी लखनऊ गोमती नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे। लखनऊ कौन सी नदी है? तो गोमती नदी के किनारे। सूरत कौन सी नदी है? तो ताप्ती नदी के किनारे है। श्रीनगर कौन सी नदी के? तो झेलम नदी के किनारे। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। और गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर है। लुधियाना सतलज नदी के तट पर है। लेह जो है सिंधु नदी के तट पर है। कटक जो है महानदी के क्षेत्र पर है। कोटा जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है। फिर से याद रखिए, अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर है। सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर है। लुधियाना सतलज नदी के तट पर है। लेह सिंधु नदी के तट पे है। कटक महानदी के तट पे है। कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। खेतड़ी राजस्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है राजस्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो है किसके लिए है? तब अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीएल एनडीए खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज जो है एनडीए कहाँ है? तो खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। चंदन के वन कर्नाटक राज्य में है। चंदन के वन कर्नाटक राज्य में है। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। तट मंदिर ममलपुरम तमिलनाडु में है। तट मंदिर ममलपुरम तमिलनाडु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है। कुद्रेमुख में क्या मिलता है? तो लौह अयस्क मिलता है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की राजभाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। राष्ट्रीय सोयाबीन का जो अनुसंधान केंद्र है तो कहाँ है? तो इंदौर में है। मैकाल पठार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कौन सा पठार है? तो मैकाल पठार है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल है। यानी केरल जो समुद्र किनारे है तो इसलिए समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक भी केरल है। और भी राज्य है लेकिन नहीं है उतने। केरल सबसे ज्यादा उत्पादक करता है समुद्री उत्पादों का। इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना जो है केरल में पेरियार नदी पर है। कोलार जो है कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान भुट्टी कर्नाटक में है। कोलार जो कर्नाटक में है और यहाँ पर सोने की खान है। तो उसके अलावा भी भुट्टी जो है कर्नाटक में और यहाँ पर भी सोने का मतलब निकाला जाता है। हम्पी के खंडहार जो कर्नाटक राज्य में है। हम्पी के खंडहार जो है खंडहार कर्नाटक राज्य में है। और कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध क्या है? नृत्य है। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली नृत्य का संबंध केरल से है। कथ से कथकली, क से केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल का है। मोहिनी अट्टम कथकली केरल का है। मौन घाटी साइलेंट वैली केरल राज्य में है। मौन घाटी या साइलेंट वैली कहाँ है? केरल राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित जो है नापा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर है। चलिए अगला देखते हैं, अगला पेज। हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में है। हाथी आरक्षित क्षेत्र जो है शिवालिक उत्तराखंड में है।
और अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है, यानी कि अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का सृजनकर्ता नेकचंद था। चंडीगढ़ जो है स्थित, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन स्थित है और इसके सृजनकर्ता कौन थे? तो नेकचंद जी थे। गोलकुंडा किला हैदराबाद में है, यानी तेलंगाना। अब तेलंगाना हो गया, पहले आंध्र प्रदेश, ये सब एक ही में था, अब अलग हो गया आंध्र प्रदेश से ये। तो तेलंगाना हैदराबाद में है गोलकुंडा किला। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। गोकक जलप्रपात बेलागावी कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात जो है बेलागावी कर्नाटक में है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान में है। गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। गोवा जो है 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से क्या होता? स्वतंत्र हुआ था। बुलर झील जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। वन अनुसंधान शोध संस्थान देहरादून में है। वन अनुसंधान शोध संस्थान देहरादून में है। गुप्तेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। गुप्तेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में है। दाची ग्राम जो है राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। दाची ग्राम जो है राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में है। ठीक है, सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र जो है डिगबोई असम में है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश ब्यास नदी तथा थीन बांध पंजाब रावी नदी पर स्थित है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर तथा थीन बांध पंजाब में रावी नदी पर स्थित है। हुसैन सागर थर्मल पावर हैदराबाद में है। हुसैन सागर थर्मल पावर जो है हैदराबाद में है। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में रहती है। सर्वाधिक जो जनजातियां है कहाँ रहती है? तो मध्य प्रदेश में रहती है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक में है। कटक कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक में है। और कटक कहाँ है? तो उड़ीसा में है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केरल को दक्षिण का क्या कहा जाता है? तो कश्मीर कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कौन सा है? तो आपका कोलकाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है? तो मुंबई को। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। इसको नेफा बोला जाता अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा। नेफा का मतलब हो गया इनसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस बोला जाता था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। और केसर उत्पादन एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। केसर का उत्पादन एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। एनरॉन पावर दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। एनरॉन पावर दाभोल जो है महाराष्ट्र में स्थित है। उरी उरी पनबिजली परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में है। उरी फिल्म आप देखे भी होंगे बहुत सारे लोग। तो उरी पनबिजली परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच स्थित है। खंभात की जो खाड़ी है जो है भावनगर और सूरत जिलों के बीच स्थित है। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है। एलिफेंट जलप्रपात जो है मेघालय में स्थित है। काइल कारो विद्युत परियोजना कोयल कारो विद्युत परियोजना झारखंड में है। जायकावाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में है। जायकावाड़ी कहाँ है परियोजना? तो महाराष्ट्र में है। किस नदी पर? तो गोदावरी नदी पर अवस्थित है। विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। झुमरी तिलैया झारखंड कोडरमा में है। झुमरी तिलैया कहाँ है? तो झारखंड कोडरमा में है। आंध्र प्रदेश जो है भारत का कोहिनूर कहलाता है। आंध्र प्रदेश क्या कहलाता है? तो भारत का कोहिनूर कहलाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में दिल्ली से सटे हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बोला जाता है। तो इसमें जो है दिल्ली से सटे हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहर को शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय असम को 7 सिस्टर कहा जाता है। पूर्वोत्तर के जो है 7 राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय असम को 7 सिस्टर कहा गया है। पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था। पाकिस्तान से जो है सिंधु नदी जल समझौता कब किया गया था? तो 19 सितंबर 1960 को किया गया था। नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश पहले था, अब तेलंगाना हो गया, अलग अलग बंटवारा हो गया राज्यों का। तो अब तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। चैप्टर खत्म हो गया, पेज खत्म हो गया। फिर मिलेंगे कल। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, सफल होइए लाइफ में। अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने माता पिता के सपने पूरा कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।